नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जिला प्रभारी मंत्री चौहान ने कहा, जिले सरकारी अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 24 मई के बाद लॉकडाउन के बारे में कहा जा सकता है। बीदर जिला पुलिस अधीक्षक नागेश डीएल ने केपी न्यूज को कोरोना नियंत्रण और लॉकडाउन के दौरान पुलिस व्यवस्था की जानकारी दी। कलबुर्गी नगर निगम आयुक्त लोखंडे स्नेहल सुधाकर ने शहर में मरीजों के लिए एक अनोखी शुरुआत की। कर्नाटक के गृह मंत्री ने आने वाले दिनों में लॉकडाउन उपायों को सख्ती से लागू करने के दिए संकेत। कोरोना काल में किसानों पर दोहरी मार, केंद्र सरकार ने दलहनों के आयात पर लगा प्रतिबंध हटाया। वायरस म्यूटेशन की वजह से युवाओं और बच्चों के लिए अब ज्यादा चिंता, अधिक तैयार रहना होगा, बोले पीएम मोदी। चीन में अमेरिकी नेवी की गतिविधियों को लेकर दूसरी बार दर्ज किया विरोध। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार बीदर के। बीदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने कहा कि बीदर जिले में कोरोना मामले अधिक घटे हैं। यह खुशी की बात है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में ब्लैक फंगस फैल रहा है, लेकिन अभी तक इसके कारण किसी की मौत नहीं हुई है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि जिले के सरकारी अस्पताल में सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी रामचंद्रन आर, एसपी नागेश डीएल, अतिरिक्त आयुक्त रुद्रेश गाड़ी उपस्थित थे। जिला आडಳಿತ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಈ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಆಗಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ, ಈ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪತ್ರಕಾರ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬೀದರ್ ದಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಗಲಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ जीरो ಆಗಬೇಕು. बीदर जिला पुलिस अधीक्षक नागेश डीएल ने केपी न्यूज को बताया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मशक्कत की जा रही है। इसके अलावा कानून का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। इस कठिन समय सभी का सहयोग देना जरूरी है। 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇ 10, 2021 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಜಾರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸು ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ 10 ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇವಲ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು। नागेश जेल ने स्पष्ट किया कि मंगलवार देर रात को शहर के गांधीगंज पुलिस स्टेशन के परिसर के बाहर हुए हादसे की जांच की जा रही है और मामला दरअसल किडनैपिंग का नहीं बल्कि पारिवारिक विवाद का था। जल्द ही पूरी जानकारी दी जाएगी। उसमें क्या हुआ है, वो पहले से डिस्प्यूट है। इसके पहले भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है। वो
और इसके पहले भी बहुत बार वो महिला पुलिस स्टेशन आए थे। उसमें क्या है, हस्बैंड इट सीम्स हैज़ मेड सम प्रॉपर्टी ऑन वाइफ्स नेम, वाइफ के नाम पे तो कुछ प्रॉपर्टी किया है हस्बैंड ने, और उनके बीच, दोनों के बीच अभी डिस्प्यूट आ गया है। हस्बैंड को चाहिए वापस वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करो करके वो पुलिस स्टेशन अप्रोच कर रहे हैं। और पुलिस स्टेशन में हमारे महिला पुलिस स्टेशन अप्रोच किया है। इंस्पेक्टर बोला है कि इट इज़ नॉट आवर जॉब, वो नाम आपके, आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट्स पे आपका नाम पे वो जो भी होना है कोर्ट से आपका ये कोर्ट का डिसीजन फॉलो करो करके वो वापस, ये हमारा काम नहीं है करके उनको भेजा है। लेकिन उनके बीच में कभी कभी वो डिस्प्यूट हो रहा था, वो यहाँ से गांधीगंज स्टेशन गए। उसके बाद तो उस दिन वो हमारे ऑफिसर्स एंड स्टाफ भी वो लॉकडाउन इन्फोर्समेंट में काफ़ी बिजी थे, शाम को गए थे। वो लॉकडाउन इन्फोर्समेंट में शाम में ज़्यादा काम रहता है हमारे, तो तब वहाँ पे वो लेडी को लेके गया है। लेकिन अभी मैंने वो पीएसआई और सीपीआई को काम पे लगाया है। वो एग्जैक्टली क्या हुआ है, वो लेडी को कहाँ लेके गया है, वो सब पता करने के लिए मैंने भेजा है उनको। तो उसी काम पे वो लगे हैं, तो लगे हुए हैं वो। as soon as we get any details on that I'll inform you। तो ये कोई किडनैपिंग का मामला नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम उस सच क्या हुआ है वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है वो हम लोग पता करेंगे, पता करके आप सबको बता देंगे। सर, ये जो चेकिंग के दौरान सिविल ड्रेस में रहने से प्रॉब्लम इशू हो रहा है। नहीं, सिविल ड्रेस में हर कोई नहीं रहता है, मोस्टली यूनिफॉर्म में ही रहता है। कभी कभी कुछ लोग, कुछ स्टाफ मफ्ती में भी हम लोग मतलब भेजते हैं, क्योंकि वी नीड सम इंफॉर्मेशन आल्सो। सो कुछ काम विथ यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, उस टाइप का काम विदाउट यूनिफॉर्म में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम भेजते हैं। अदरवाइज विल मेक श्योर दैट नोबडी डज द एनफोर्समेंट इन मफ्ती। तो एनफोर्समेंट काम करने के लिए हम हमेशा यूनिफॉर्म में ही रहेंगे। बस इंफॉर्मेशन कलेक्शन वगैरह होता है, उसके लिए मफ्ती में जा सकते हैं हम लोग। बीदर दक्षिण के विधायक एवं जेडीएस के उपनेता बंडेप्पा काशमपुर ने दक्षिण क्षेत्र में बुधवार को कोरोना निवारक उपायों पर बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए आपको काम करना होगा। लोगों को कोरोना की रोकथाम और टीकाकरण के प्रति आश्वस्त होने की जरूरत है। इस दौरान काशमपुर ने मनाखिली सरकारी अस्पताल का दौरा करके अस्पताल में बिस्तर और उपचार सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने डॉक्टरों से अस्पताल के मरीजों को बेहतर सेवा देने को कहा। देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर में कांग्रेस नेता हामिद मुशरीफ और मानव हक संस्था के हाशिम पीर वालेकर ने केपी संवाददाता सजाद फैजदार को बताया कि लॉकडाउन में राज्य सरकार द्वारा मजदूरों, ऑटो चालक के लिए जारी राहत पैकेज बहुत कम है, इसको और अधिक बढ़ाना चाहिए। पिछले वर्ष जारी किया गया पैकेज का फायदा ऑटो चालकों तक नहीं पहुंचा है। इस बार भी लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं, इस कारण लोगों का जीवन कठिन हो गया है। सरकार पैकेज को और बढ़ाए और हकदार तक इसका लाभ पहुँचाने की व्यवस्था करे। ಮತ್ತು ರಿಕ್ಷಾದವ್ರು ಅದಾರ, ಟಾಂಗಾದವ್ರು ಅದಾರ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅವ್ರು ಅದಾರ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಂಧಾದವ್ರು ಅದಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ 3,000 4,000 5,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಮಾಡೋರು ಅದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ 10,000 ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರಾ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರು ಮನ್ಯಾಗ ಸತ್ತಾರ ಕರೋನಾ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ 40 ಲಕ್ಷ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ. ಕೊಟ್ಟಾರ, ಥೋಡೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಪೂರಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಹೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪಯ್ಯ ಮಾಡೋರು ಅದಾರ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯವ್ರು ಅದಾರ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯವ್ರು ಅದಾರ, ಲಿಂಬಿ ಬೆಳೆಯವ್ರು ಅದಾರ. कलबुर्गी नगर निगम आयुक्त लोखंडे स्नेहल सुधाकर ने कलबुर्गी शहर में एक नई पहल कर लोगों को एम्बुलेंस अस्पताल का डर मिटाने का प्रयास किया है। उन्होंने शहर में मरीजों को घर से अस्पताल तक आने के लिए ऑटो की व्यवस्था की है, ताकि ऑटो छोटी से छोटी गली में जा सके और ऑटो में बैठने से लोगों को एम्बुलेंस का डर भी नहीं रहेगा। इससे लोग बिना डरे अस्पताल पहुँच सकेंगे। सबको नमस्कार। तो कलबुर्गी शहर में हमने
ये देखा है कि कभी कभी कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो होते हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो वगैरह में लोग ले जाने से कभी कभी मना करते थे, बिकॉज वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स रहते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने 5 ऑटोज़ अलॉकेट किए हैं ओनली फॉर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को ले जाने के लिए। तो इसमें हमने ऐसा किया है कि हमने 5 ऑटो ड्राइवर्स के नंबर्स पब्लिश किए हैं। जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जिसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है इमरजेंसी में, वो उसको इमीडिएटली कॉल करे, वो इमीडिएटली आपके घर पे आके आपको आपके घर से हॉस्पिटल को ले जाएगा। ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जिसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और उसको एम्बुलेंस से कोई मिल नहीं रहा है, तो उसको आप इसको फोन। कोरोना से समाज के कमजोर तबकों को राहत देने के लिए कर्नाटक सरकार ने 1200 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की है। सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि फूल, सब्जी और फल की खेती करने वालों किसानों को 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाएंगे। इसके अलावा ऑटो, टैक्सी, कैब ड्राइवरों को 3,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने संकेत दिया कि पुलिस और गृह विभाग लॉकडाउन के उपायों को और प्रभावी बनाने के लिए उनका सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करे। राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है और मंत्री के मुताबिक आने वाले दिनों में उपायों को लागू करने में और सख्ती बरती जाएगी। मंत्री का बयान ऐसे समय आया है जब सरकार आने वाले कुछ दिनों में राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए गाइडलाइंस तैयार करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक विशेष समिति का गठन करेगी। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने बुधवार को कहा कि समिति मूल्यांकन मॉडल, ऑनलाइन शिक्षा, ऑफलाइन शिक्षा, शिक्षा प्रशिक्षण पद्धति, बजटीय संसाधनों की व्यवहारिक उपयोग सहित अन्य संबंधित मुद्दों की देखरेख भी करेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करना प्राथमिकता है। शिक्षा विशेषज्ञों सहित भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान के बाल चिकित्सक और कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति का हिस्सा होंगे। माता पिता, निजी स्कूलों और शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। विशेषज्ञों ने चेताया कि जांच घटाकर कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रही कर्नाटक सरकार के 20 से ज्यादा जिलों में कोविड पॉजिटिविटी का दर 20% से ज्यादा है। स्वास्थ्य विशेष बार बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड जांच की सलाह दे रहे हैं। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने गत माह राज्य में प्रतिदिन 2 लाख नमूने जांच के प्रयास की बात कही थी, लेकिन जांच दर घट रही है। बीते दिनों में तो राज्य में 1 लाख से भी कम नमूने जांचे गए। कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों ने भी इस पर चिंता जताई। उनके अनुसार जांच दर घटाकर सरकार कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रही है। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि कर्नाटक में सभी पात्र लोगों को 2021 के अंत तक कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य है। कोशिश रहेगी कि अक्टूबर-नवंबर तक सभी को कम से कम 1 खुराक मिल सके। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कोलार के मालूर में टीका उत्पादन इकाई स्थापित कर रही है। अगस्त के अंत से प्रतिमाह टीके की 4 से 5 करोड़ खुराक बनेगी। राज्य में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक के उत्पादन की भी उम्मीद है। दोनों वैक्सीन के उत्पादन से उम्मीद जागी है। राज्य में 2 टीकों के उत्पादन ने देश में किसी भी अन्य राज्य से पहले टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा जताई है। कोरोना संकट के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और 54 जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे रहे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं बोल पाई। ममता ने कहा कि उन्होंने अपने डीएम को इसलिए नहीं भेजा कि वह खुद ही दवाओं और टीकाकरण की मांग रखेगी, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। कोरोना काल में किसानों पर दोहरी मार पड़ गई है। एक तरफ केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दलहनों के आयात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है, यानी अब देश में दूसरे मुल्कों से दालें आएंगी। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने इसे बड़ी पूंजी वाले व्यापारी, शीर्ष पर बैठे अधिकारी तथा सत्ताधिकारी राजनेताओं के अपवित्र गठजोड़ का दुष्परिणाम करार दिया है। इसका नतीजा यह रहेगा कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने जा रहे देश के रास्ते में अब कई बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन जब तक छोटे से छोटे स्तर पर भी संक्रमण बना रहेगा तब तक चुनौती कायम रहेगी। बता दें कि पीएम मोदी ने आज 10,000 राज्यों में 54 जिला अधिकारियों के साथ बात की। जिला अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि वायरस म्यूटेशन की वजह से युवाओं और बच्चों के लिए भी अब ज्यादा चिंता जताई जा रही है। हमें आगे के लिए और भी अधिक तैयार रहना होगा। सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि आप अपने जिले में युवाओं और बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें। पीएम मोदी ने कहा कि जीवन बचाने के साथ हमारी प्राथमिकता जीवन को चलाने की भी है। गरीबों
को राशन कालाबाजारी पर रोक, यह सब लड़ाई को जीतने के लिए भी जरूरी है और आगे बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। आपके पास पिछले अनुभवों की ताकत है और पिछले प्रयासों की सफलता का मोटिवेशन भी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अपने जिलों को संक्रमण मुक्त रखने में सफलता पाएंगे। देश के नागरिक का जीवन बचाने और देश को विजयी बनाने में हम सभी सफल होंगे। ब्लैक फंगस की कैसे करें पहचान? एम्स की गाइडलाइन। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से देश में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है और कई राज्यों में ब्लैक फंगस ने मरीजों की जान ले ली है। ब्लैक फंगस रोग के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके जरिए रोगी में ब्लैक फंगस संक्रमण की पहचान की जा सकती है। नाक से काला द्रव या खून की पपड़ी निकलना, नाक का बंद होना, सिर दर्द या आंख में दर्द, आंख के आसपास सूजन आना, धुंधला दिखना, आंखें लाल होना, आंखों की रोशनी जाना, आंख खोलने और बंद करने में परेशानी महसूस करना, चेहरा सुन्न हो जाना, चेहरे में झुरझुरी महसूस करना, मुंह खोलने या किसी चीज को चबाने में परेशानी होना। अमेरिका और चीन के बीच बीते कुछ महीनों से तनाव है और हाल ही में अमेरिका नेवी द्वारा ताइवान स्ट्रेट और पैरासोल द्वीप समूह के आसपास की गई गतिविधियों ने आग में घी का काम किया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक चीन ने दक्षिण चीन सागर में पैरासोल द्वीप समूह के आसपास के अपने जल क्षेत्र में अमेरिकी पोत की घुसपैठ का आरोप लगाते हुए क्षेत्र में अमेरिकी नौसैन्य गतिविधि को लेकर दूसरी बार अपना विरोध दर्ज किया है। इसके पहले बुधवार को भी चीन ने ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी जहाजों की गतिविधियों को उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया था। अमेरिका ने गाजा में संघर्ष विराम पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का किया विरोध। दोनों तरफ से हमले जारी। अमेरिका ने इजराइल और गाजा को नियंत्रित करने वाले फलस्तीनी चरमपंथियों के बीच संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का बुधवार को विरोध करते हुए कहा कि इससे अमेरिकी राष्ट्रपति को बाइडेन के युद्ध समाप्त करने के प्रयास बाधित हो सकते हैं। फ्रांस ने इस प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है। इससे पहले अमेरिका 4 बार उसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से प्रस्ताव जारी करने के प्रयास उक्त कारण देते हुए विफल कर चुका था। राजनयिकों ने बताया कि सभी अन्य सदस्य देशों ने बयान का समर्थन किया है। प्रेस में बयान जारी करने के लिए सभी 15 सदस्य देशों की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रस्ताव के लिए कम से कम 9 सदस्यों की हाँ की जरूरत होती है। अमेरिका या अन्य 4 स्थायी सदस्य देशों द्वारा वीटो का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फ्रांस सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उस प्रस्तावित प्रस्ताव का बुधवार को अमेरिका के साथ बेहद गहन बातचीत हुई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के राजनयिकों ने गाजा में संघर्ष विराम तथा वहां मानवीय मदद मुहैया कराने का अनुरोध किया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। समाचार खेल जगत से। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के कोच होंगे राहुल द्रविड़। पूर्व भारतीय कप्तान और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ श्रीलंका के आगामी समिति ओवरों के दौर के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कोच होंगे। समाचार एजेंसी AANI ने ये जानकारी दी है। साल 2014 में इंग्लैंड के दौर पर बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में टीम के साथ यात्रा करने के बाद सीनियर पुरुष टीम के साथ कोचिंग में यह द्रविड़ का दूसरा कार्यकाल होगा। भुवनेश्वर कुमार के पिता का निधन। घर पर ही मां के साथ सेवा कर रहे थे क्रिकेटर। भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के पिता का आज निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे किरण सिंह ने मेरठ के अपने आवास पर अंतिम सांस ली। पुलिस विभाग में कार्यरत किरण पाल सिंह 63 साल के थे। उन्होंने VRS ले लिया था। मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले किरण पाल मेरठ और मुजफ्फरनगर में तैनात थे। उनका उपचार दिल्ली के एम्स और नोएडा एक अस्पताल में चल रहा था। इंग्लैंड के डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे। लीवर की बीमारी के कारण उन्हें पीलिया और अन्य कई बीमारियों ने घेर लिया था। हाल ही में डॉक्टर्स के जवाब देने पर परिवार उन्हें घर ले आया था। परिजन के साथ मिलकर घर वाले उनकी सेवा कर रहे थे।
अंत में समाचार फिल्म नगरी के सलमान खान की राधे के नाम गई है। एक बार फिर देखते हैं मुख्य समाचार। जिला प्रभारी मंत्री चौहान ने कहा, जिले सरकारी अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 24 मई के बाद लॉकडाउन के बारे में कहा जा सकता है। बिदर जिला पुलिस अधीक्षक नागेश डीएल ने केपी न्यूज को कोरोना नियंत्रण और लॉकडाउन के दौरान पुलिस व्यवस्था की जानकारी दी। कलबुर्गी नगर निगम आयुक्त लोखंडे स्नेहल सुधाकर ने शहर में मरीजों के लिए एक अनोखी शुरुआत की। कर्नाटक के गृह मंत्री ने आने वाले दिनों में लॉकडाउन उपायों को सख्ती से लागू करने के दिए संकेत। कोरोना काल में किसानों पर दोहरी मार, केंद्र सरकार ने दलहनों के आयात पर लगा प्रतिबंध हटाया। वायरस म्यूटेशन की वजह से युवाओं और बच्चों के लिए अब ज्यादा चिंता, अधिक तैयार रहना होगा, बोले पीएम मोदी। चीन में अमेरिकी नेवी की गतिविधियों को लेकर दूसरी बार दर्ज किया विरोध। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।